राधे राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद अनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे संतान सप्तमी व्रत कथा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी संतान सप्तमी के रूप में मनाई जाती है। एक पटरे पर दुबड़ी बच्चों की कुछ मूर्ति, सर्पों की कुछ मूर्ति, एक मटका, एक औरत मिट्टी से बना लें। उनको जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनसे पूजें और दक्षिणा चढ़ावें। भीगा हुआ बाजरा भी चढ़ावें। मोट बाजरे का बायना निकालकर सास को पांव छूकर देवें। फिर कहानी सुनकर ठंडा भोजन करना चाहिए। यदि किसी की पुत्री का विवाह उसी वर्ष हुआ हो तो उसका भी उजमन कराना चाहिए। उजमन में मोट बाजरे की 13 पूरी करके उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज रखकर 1 रुपया रखकर सासू के पैर छूकर दे देवें। कथा। एक साहूकार के 7 बेटे थे। जब वह अपने बेटे की शादी करता तो बेटा मर जाता। इस प्रकार 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। एक दिन छोटे बेटे का विवाह की बात चली। शादी पक्की हो गई। इस लड़के की बुआ शादी में शामिल होने के लिए आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुआ ने बताया कि मैं अपने भतीजे के विवाह में जा रही हूँ, परंतु मेरे 6 भतीजे विवाह होते ही मर गए थे। यह 7वां है। यह सुनकर बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलते ही मर जाएगा। अगर बच गया तो रास्ते में पेड़ के नीचे दबकर मर जाएगा। अगर वहां से बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से दबकर मर जाएगा। अगर वहां से बच गया तो 7वें भावर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर बुआ बोली, माँ, बचाने का कोई उपाय है? तब बुढ़िया बोली, है तो सही, परंतु कठिन है। तुम लड़के को पीछे के रास्ते से लेकर निकलना। पेड़ के नीचे लड़के को मत बैठने देना। ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से लेकर जाना। भंवरों के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गर्म लकड़ी लेकर बैठ जाना। जब भावर पड़े तो उसे डसने के लिए सांप आएगा तो सर्प के गले में गर्म लकड़ी दाग देना। बाद में सापिन आएगी और सांप को मांगेगी। तब तुम अपने 6 भतीजे मांग लेना। वह उन्हें जीवित कर देगी। इस बात को किसी को बताना नहीं तो तुम और वह सुनने वाला दोनों ही मर जाओगे। लड़का भी मर जाएगा। बुआ घर गई। तब बारात जाने लगी तो बुआ अपने भतीजे को पीछे के दरवाजे से निकाल कर ले गई तो घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। बारात के समय बुआ भी जाने की जिद करने लगी। सब ने मना कर दिया, परंतु वह नहीं मानी। रास्ते में बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने अपने भतीजे को धूप में ही बैठाया। दूल्हा के बैठते ही पेड़ गिर गया। सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात वहां से लड़की के यहाँ पहुंची तो वहां भी बारात पीछे के दरवाजे से ले जाने के लिए बुआ ने कहा। बुआ की बात मान ली गई। पीछे के दरवाजे से जैसे ही वह अंदर घुसा तो घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। जब भंवरें पड़ने लगी तो बुआ ने एक कच्चे करवे में कच्चा दूध मंगवाया और भट्टी में से एक गर्म लकड़ी मंगाकर अपने पास रख ली। जब 7वीं भंवर पड़ने लगी तो सर्प आया। बुआ ने दूध से भरा कटोरा सांप के सामने रख दिया। जब सर्प दूध पीने लगा तो बुआ ने सर्प के गले में जलती लकड़ी से दाग दिया। बाद में सापिन आकर अपने सर्प को मांगने लगी तो बुआ ने कहा, पहले मेरे 6 भतीजे को लाओ, तब तुम्हें सांप मिलेगा। सापिन ने उनके 6 भतीजे जीवित कर दिए और सांप को लेकर चली गई। यह देखकर सब ने बुआ की प्रशंसा की। बारात के घर वापस आने पर बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा की। इसी कारण इसको दुबड़ी सत्य एवं संतान सप्तमी व्रत कहते हैं। दुबड़ी मैया, जैसे तूने बुआ के 7 भतीजे दिए वैसे हम सब की रक्षा करना। बोलो सप्तमी माता की जय।